आपको मालूम है बहुत सारे लोग पूरे भारत में बहुत सारे लोग एक काम करते हैं। एक उदाहरण बोलता हूँ मैं, बहुत सारा चिंतन ऐसा होता है, बहुत सारा विचारधारा ऐसा होता है। वो भिखारी विचारधारा, वो वो क्या विचारधारा है वो, क्या बोलते हैं, गरीबी विचारधारा। ये गरीबी विचारधारा से बाहर आना, ठीक है ना। तो ये गरीबी विचारधारा क्या है, उदाहरण बोलता हूँ। हमारा जो नहाने टाइम हमारा सोप खत्म होता है, ठीक है ना, छोटा सा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, तो सोप छोटा सा हो गया, बहुत पतली होगी, तो हम क्या करते हैं, नया सोप लेते ही वो पतली को उसमें चिपकाते हैं ना, है या नहीं, हम चिपकाते हैं। यही गरीबी मेंटालिटी है। आप नहीं सोचेंगे ऐसा, लेकिन वो ऑटोमेटिक ऐसा है, हमारे दिल के अंदर ऐसा फिक्स कर दिया कि इसको भी बचाना नहीं, इसको भी यूज करना है। शुरुआत में इधर बिनू मैडम को भी नहीं मालूम था, अभी उनको मालूम है। जब भी मेरा खत्म हो गया थोड़ा सा, वो निकाल के कहीं और रख देती है। हाँ, फिर भी दूसरा करते हो दूसरा। देखिए, ये क्या करती है, इमीडिएट निकाल देती है, और फ्रेश सोप उधर होता है। मैं नहाते जाते टाइम वो नहीं देखना चाहता हूँ, छोटा सा देख लिया तो गुस्सा करता हूँ मैं, निकाल दो उसको, फेंक दो। क्योंकि वो विचारधारा आ जाता है अंदर। सच्ची, उससे बचना है। ये परमात्मा बताता है, ये एडवाइस नहीं है। परमात्मा बोलता है वो विचारधारा से बाहर आ जाओ। मैं एग्जाम्पल बताया, महेश चंद्र जी बताइए। मैं ऐसा करता हूँ सर। आप नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ऐसा किया है। आप सच नहीं, नहीं, आप मैं सच बोलते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं बोलते, चुप रहते हैं, मुश्किल नहीं, ठीक है। सबके सब करते हैं, 99% करते हैं, ठीक है ना। देखिए, हमें नहीं मालूम। देखिए, हमें कोई मंदिर में नहीं बताते, कोई चर्च में नहीं बताते, कोई मस्जिद में नहीं बताते। हम वो काम है ना, मंदिर पे जाना, पूजा करना और मस्जिद जाना, ये सब करके बाहर आ जाए बस, और जिंदगी दूसरा जी रहे। तो हमें नहीं बताते हैं कि ऐसा आलोचना करना हमारे लिए खतरनाक होता है। हम नॉर्मल लेते हैं, लेकिन वो खतरनाक होता है, क्योंकि हम उसी में फंस जाते हैं। बुरा शक्ति का खेल है ये, उसी में हमें फंसा देते हैं। फंसा के क्या करता है, हमें ऐसा कर देता है कि हमेशा हम पैसा का शॉर्टेज ही बोलते रहेंगे। आप भी देखें, बहुत सारे लोगों के मुंह से शॉर्टेज ही आएगा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। अभी देखो, उनका जिंदगी में अभी तक सब कुछ हुआ है। कोई एक कौवा को देखा है आपने, पतली कौवा, जो मरा हुआ कौवा देखा है आपने? नहीं, सारा कौवा तंदुरुस्त है। वो सुबह उधर से घोंसले से निकलती है ना, उसको मालूम है रात को वापस आते के पहले उसको खाना मिल जाए। वो कभी भी नहीं सोचता है, सुबह उठ के घोंसले से बाहर मीटिंग होता है, उन सब लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, देखा है आपने? उधर में वो एक लीडर होता है, लीडर बोलता है, कमान कमान सब लोग चलो, सब जगह चलो, खाना खा के आ जाओ, और शाम को हम मिलेंगे। फिर शाम को आके वो सब मिलते हैं उधर। देखें, उधर एक लीडर होता है, वो लीडर बैठ के बात करता है उधर। आराम से चलते हैं, आराम से आते हैं। लेकिन हम लोग है तो उधर बैठ के धरना करेंगे, आज खाना मिलना है, आज खाना मिलना है। वो है मेंटालिटी। वो परमात्मा उनके बनाया हुआ मेंटालिटी है, वो जाती है अच्छी तरह, खुशी खुशी जाता है। खाना खा के आखिर में आते हैं रात को, शाम को। देखिए, हमें भी परमात्मा ऐसा ही बनाया। मैं सुबह वही बोला, तालिब एक तालिब पे सब कुछ रखा है। हमारा मेंटालिटी जब बदलेगा ना, जब परमात्मा का मेंटालिटी में आ जाएगा ना, सब कुछ आ जाएगा। पूछने की जरूरत नहीं है। हमें तो ऐसा सिखाया कि पूछना है, रोना है, मंदिर जाना है, ये देना है, वो देना है, चर्च जाना है, मस्जिद जाना है, रोना है, रोना है, रोना है, पूछना है, पूछना है, पूछना है, पूछते रहना है।
परमात्मा बोलते तुम पूछो मत, तुम एक काम करो, तुम्हारा विचारधारा चेंज करो, मेरे स्टाइल पे आ जाओ। कितने लोग बालाजी के मंदिर गए हैं? तिरुपति गए हैं? कोई गए हैं इधर बालाजी के मंदिर? कोई नहीं गया? अच्छे हो गए सब लोग। हाँ, राजू साहब जी गए होंगे, बालाजी के मंदिर गए हैं, ठीक है ना? जी जी सर, हेलो, नमस्कार। गए? आप क्या हाँ सीखे सर, गए उधर सर। जाके? उधर उधर बहुत साल जा रहे हैं और सब कुछ दिए होंगे, बहुत सारा पैसा भी डाल दिए होंगे उस हुंडी में, वो पेटी में, ठीक है, वो सब किए हैं, लेकिन आप क्या सीखे उधर जाके? क्या देखा? सर मैं एक ही बार गया था फैमिली के साथ, हाँ जी, तो एक ही बार गया था सर, एक ही बार हाँ गया हूँ गया मैं। था वो। उधर जी जी बहुत जी। बड़ा मूर्ति है ना, बड़ा, बहुत बड़ा है ना, है या नहीं? मूर्ति तो देखने को 1 सेकंड ही लगता है, जो देखने को मिलता है 1 ही सेकंड एक मिलता सेकंड ही है, छोड़ते हैं। वो भी जरगंडी, वो जरगंडी भी बोलते हैं, फ्रैक्शन। जरगंडी। जी तेलुगु जी जी, तेलुगु में फ्रैक्शन बोलते हैं जरगंडी, जरगंडी, जरगंडी। इसका तेलुगु फ्रैक्शन में ऑफ मतलब है, सेकंड में आपको आप देख लेना है, बिल्कुल सर। जाओ जी जी जाओ जाओ, जरगंडी जी बोलते हैं। लेकिन जी अंदर जी जी। घुसते ही आपको उसके पास जाने तक देख सकता है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन उधर बहुत सारा गहने, सब कुछ है, बहुत बहुत पैसा वाला है। इसका कारण है, लेकिन लोग कारण नहीं जानते, जाके अच्छी तरह पूजा करते हैं और एक बहुत बड़ा लड्डू लेके आते हैं, है ना? है या नहीं? आपको यस बहुत बड़ा यस, लड्डू मिला? मिला सर, थैंक वो प्रसाद बोलते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, उधर जाके कुछ भी समझाते नहीं, क्या है वो चीज, लिख के, मैं बोलता हूं ना, लिखावट में क्या है नहीं बताते, क्या लिखा है नहीं बताते, सिर्फ रूप दिखाते हैं, जरगंडी जरगंडी बोलते हैं। इसके लिए आप 3 घंटा खड़ा होगा ना वो क्यू में, है या नहीं? यू। यस सर, 4 घंटा करीब। 4 घंटा वो क्यू पे, ऐसा 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 क्यू अंदर होना है, सब देखा हूं मैंने। इसमें क्या तकलीफी होता है, पैसा खर्चा होता है, टायर्ड हो जाते हैं और वापस आते आते आप थक जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। क्यों मालूम है? सच्चाई नहीं मालूम। उसमें जो लिखा है वो समझे नहीं हम, इसलिए तमिल लिटरेचर में वो सब लिखा है, 10,000 साल पहले लिखा है, 8th सेंचुरी में लिखा है। वो क्या है लिखा है, परमात्मा क्या चाहता है, मैंने आपको बोला है। आप बताइए, आप अच्छी तरह सुन रहे हैं ना? आप बताइए, वो परमेश्वर है या विघ्नेश्वर है या परमात्मा का शक्ति है? बताइए, कौन है वो? परमेश्वर है, विघ्नेश्वर है या परमात्मा का शक्ति है? कौन है वो? किसी को कोई जानते हैं तो हैंड रेज करें। कौन है वो? नहीं मालूम, है ना? तो किसके रूप से आया है? नहीं मालूम। देखिए, महाविष्णु है, ठीक है ना, विष्णु को ऐसा बना दिया उधर, ठीक है, तो वो क्या है अभी बताइए? वो परमेश्वर है या विघ्नेश्वर है या परमात्मा का शक्ति है? विष्णु है तो कौन है? मैं क्या बोला है आपको? परमात्मा का शक्ति अंदर है तो साइवेट्स क्या बोले हैं उसको? महिला के रूप में देखें, है ना? सर और वैष्णव लोग क्या बोले हैं? जेंट्स के रूप में। हाँ, मर्द के रूप में जी देखा है ना? मत करो। तो जी सर। तो वो विष्णु का रूप है, तो वो क्या है? वो क्या है? राजेश्वर जी, पर, मैं कौन किया? परमात्मा का शक्ति है। हाँ, परमात्मा का शक्ति है, ठीक है ना? तो वो परमात्मा का शक्ति है। और मैंने आपको बोला कार्तिकेयन, मैंने बोला वो नंगा कड़ा है ना, सिर्फ चट्टी पहन के कड़ा है, बोला पैनी में, ठीक है ना?
वो क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो कौन है? परमेश्वर है या विघ्नेश्वर है या परमात्मा का शक्ति है? विघ्नेश्वर है। विघ्नेश्वर। विघ्नेश्वर है, ठीक है, विघ्नेश्वर है। ये देखिए, ये दोनों तमिल में है, वो तमिल में है, तेलुगु में, साउथ में। देखें, ये कार्तिक है ना, विघ्नेश्वर क्या बोलता है, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ा हूं, क्योंकि तुम पैसा वाला बन जाओ, मैं फकीर बनेगा, मैं सिर्फ चड्डी पहनेगा, कोई कपड़ा भी नहीं पहनेगा, सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे, ठीक है ना। और इधर परमात्मा का शक्ति बोलता है, मेरे जैसे जियो, बहुत सारा पैसा तुम्हें मिलना चाहिए। ये दिखाने के लिए बालाजी का मंदिर है। इसका अर्थ कोई नहीं समझे, लेकिन मंदिर जाके आते हैं। यही हम बोलते हैं पागलपन। जो ना समझ के जा रहे हैं ना, ये पागलपन है। उसके अंदर जो अर्थ है वो हम बता रहे हैं। तो मंदिर किधर है? इधर है। आप आधा घंटा किधर आते हैं? रोज मंदिर में आते हैं, मालूम है आपको? विजय नंबियार को देखने के लिए नहीं, वो आवाज अंदर से जो आवाज आया था, मैं भी सुन रहा हूँ। उनसे बोलते बोलते मैं बोलता हूँ ना, कोई तैयारी करके मैं नहीं आता हूँ, उनको छोड़ देता हूँ, वो जो बोलता है मैं भी सुन रहा हूँ। और इधर देखिए, बिनू मैडम भी बैठ के सुन रही है, हम सब सुन रहे हैं। परमात्मा का शक्ति बात कर रहा है, वो सब हम सुन रहे हैं। तो अभी देखें, परमात्मा का शक्ति आपको बता रहा है कि परमात्मा का शक्ति चाहता है आप अच्छी तरह जीना है। यही उधर दिखाया बालाजी में, बहुत अच्छी तरह जीना है, वो मेंटालिटी में तुम आ जाओ। वही बताया, रूप नहीं, वो बड़ा रूप नहीं, ये लोग बना दिया ऐसा, जो भी लिखा है उसको ऐसा रूप में बना दिया, लेकिन वो रूप नहीं। ये बताते हैं तुम वो मेंटालिटी में आ जाओ कि तुम मेरे जैसे बहुत सब कुछ समृद्धि, बहुत बड़ा समृद्धि रखने वाला है, तुम बहुत बड़ा समृद्धि मेरा जैसे, वो मेंटालिटी पे आना है। नहीं आते तो क्या करते हैं? सोप को, छोटा सोप होते ही कड़े में चिपकाते हैं। अभी अभी महेश इंडे जी यस बोल दिया, ऐसा बहुत सारे लोग यस है, हमें मालूम है। हम भी 35 इयर्स तक ऐसा ही किया। बोलता लेकिन कोई नहीं, अभी सभी करते हैं ऐसे ही। सभी बोलता कोई नहीं, करते सभी। करते सभी। तो ए 99% होता है। क्यों मालूम है? ये परमात्मा का जो मेंटालिटी हमें नहीं आया, हमें बुरा शक्ति का मेंटालिटी आ गया, वो हमें फंसा दिया। तो तमिल में बोलते बोलते, आप लोग थोड़ा अच्छे हैं तमिल में। तमिल में एक व्यक्ति क्या बोला मालूम है? तमिल में एक व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, वो छोटा सा है ना, नीचे गिर गया तो वो स्लिप होके गिर जाएंगे, इसलिए ऐसा चिपकाते हैं। वही एक साइड पे सच है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जनरली हम चिपकाते हैं क्योंकि वेस्ट नहीं करना। मैंने इसलिए इमीडिएट वो व्यक्ति को बोला, ठीक है वो छोड़ो। पेस्ट क्या करते हैं आप? पेस्ट क्या करते हैं? पेस्ट लास्ट तक खत्म होते प्रेस करके और ब्रश को रगा के। हाँ हाँ जी, हाँ, वो वही मैं बोलने वाला था आपको। हाँ, पेस्ट को मैं रगा रगा के और प्रेस करके हाथ में खून आ जाएगा, ये फिंगर में ना खून आ जाएगा, तब तक प्रेस करेंगे। एक बार आ गया तो भी काफी है, बस। ये हमारा मेंटालिटी को दिखाता है। हम ऐसे फंस गए, बुरा शक्ति के असर में फंस गए, हम पूरा का पूरा फंस गए। परमात्मा बोलता है, आपको मैं सब कुछ रखा हूं, लेकिन आप बुरा शक्ति के असर से बाहर आ जाओ, ऐसा 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 विचारधारा से बाहर आ जाओ, मेरा सब कुछ मिल जाएगा। हम क्यों नहीं आते हैं? हम रीति रिवाज करके, सब कुछ करके, मंदिर मस्जिद गिरजाघर सिर्फ रीति रिवाज करने के लिए रख देते हैं। हमारा जिंदगी अलग है, इधर उपदेश नहीं लेते, वो सब करो और इधर आओ सोप को चिपकाओ, पेस्ट को रगो।
वो विचारधारा में मत आओ। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं चाहिए मुझे। मुझे आराम से रहना चाहिए। सब कुछ जो भी देखते हैं आप, बड़ा समृद्धि के चिंता आना चाहिए। मैं ऐसा रहना चाहता हूँ, मैं वैसा रहना चाहता हूँ। मैंने अभी पांडिचेरी जाने वाला, तो एक व्यक्ति उधर है, उनसे बोला एक कमरा देख लो, हमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट चाहिए, देख लें। छोटा सा बताता है, छोटा सा ऐसा है कुछ। आप नहीं, मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आता, मैं नहीं आता। मुझे अच्छा देखो, मैं ही देता हूँ, मैं ही रेंट देता हूँ, मुश्किल नहीं है, फिक्स करें। कंफर्टेबली रहना है, थोड़ा 1 महीना कंफर्टेबली रहना है प्लीज। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, फिक्स करते थे वो रेंट कितना और कम करेगा, और कम करेगा, और कम करेगा, और ये फैसिलिटी नहीं, ये कम कर दिया तो वो फैसिलिटी नहीं है। छोड़ो छोड़ो, मुश्किल नहीं, वो फैसिलिटी क्या करने वाला है, वो छोड़ो, और कम करो, और ये फैसिलिटी नहीं होएगा, बस जाने दो, और कम करो। ये मेंटालिटी है हमारा। और मैं एक और बात बोलता हूं, आप वेजिटेबल सब लेते हैं ना, विनो, आर यू रिलीजिंग एनीबडी? Andres, who is releasing it? ओके, अब एक और बात बोलते हैं, ये सब जगह आपके प्राइस कम करो, मुश्किल नहीं, किधर भी दुकान में जाओ प्राइस कम करो। नहीं करना नहीं बोलता हूँ, कम करना, लेकिन आपको मालूम में कभी कभी तरकारी बेचने वाले एक बूढ़ी औरत होएगी, और नहीं तो एक नॉर्मल बहुत कष्ट जिंदगी जीने वाले एक लेडी आएगी वेजिटेबल सब लेके, या कुछ छोटा सी चीज लेके, छोटा सा दुकान होएगा, छोटा सा बेचता होगा, उसको जाके आप मरवाएंगे और कम करो, 5 रुपया कम करके ही देगा, उसको रुलाएंगे, नहीं नहीं सर प्लीज सर, मुझे इतना नहीं मिलता है सर, उसमें क्या है सर, मुझे 105 रुपया मिलता है, झूठ मत बोलो, कम। मेंटालिटी है वो, बुरा शक्ति का मेंटालिटी है। और जाके सुपरमार्केट में जाके बड़ा पैसा दे देंगे, बिल स्वाइंग स्वाइंग स्वाइंग, है ना। सुपरमार्केट में आप पूछेंगे बिल करते टाइम, 5 रुपया कम करो, सुपरमार्केट में पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। सुपरमार्केट में जाते ही सिंग सिंग करेगा, लेंगे, लेकिन एक 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 भिखारी, एक गरीब लेडी आती है, उधर आप 5 रुपया 10 रुपया उसका गर्दन पकड़ के कम करके लेगा। मैं बोलेगा हमेशा बिनू मैडम बोले के पास बोलेगा, तुम जाके लेता है वो क्या बोलती है उसमें लेके आ, उधर उधर मार्जिन करके मत बैठो। बस ये लीफ है ना, ये सब मिलता है, कभी कभी तरकारी लोग आते हैं रास्ते, फ्रेश आता है। देखिए इधर सब आप ऐसा मेंटालिटी में आ जाएंगे ना, आपको मिलना शुरू करेगा, पैसा बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ चालाकी लोगों को ऐसा आप ये चले जाओ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप अंडरस्टैंड करना है क्लियर, जो भिखारी लोग हैं बहुत बहुत तकलीफ से आते हैं बेच के उधर, मैं क्या बोलता हूँ बाकी स्थल में ओके ठीक है, आप केयरफुली रहना है, क्योंकि वो 50 रुपया ज्यादा लेगा, नहीं छोड़ना है, सब जगह नहीं छोड़ना है। मैं क्या बोलता हूँ, हमारा ये छोटा 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 में मेंटालिटी है ना, ये बुरा शक्ति ने दिया है, इसको आप अपोज करना है। कैसे अपोज करना है कल बोलने वाला, टाइम नहीं है आज मुझे, 10 बजे वैसे दूसरा एक मीटिंग है, कल कैसा भगाना है मैं बताता हूँ। ये बुरा शक्ति को जो आपके अंदर बैठ के बोलता है ना, उसको भगाना है। ऐसे ही आप देखो बीमारी सब हम ले लेते हैं, क्यों मालूम है, टीवी ओपन करते ही उसमें कैसा आपका सर दर्द जाएगा, अनासिन डालो, सुनते हैं तो ले लेते हैं आपका अंदर, ओ अनासिन है, सर दर्द आ गया तो परमात्मा को याद नहीं आता है, अनासिन याद आता है, ले लो डाल दो। अगर अनासिन ले लिया तो थोड़ा बीमारी और आएगा, बोलेगा ब्लड प्रेशर आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, शायद हार्ट अटैक आएगा, शायद मर जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, बोलेगा मुश्किल नहीं है हम। लेकिन मैं बोलता हूं सर दर्द रहने दो,
मुझे वो नहीं चाहिए। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसके बाद सीरियल देखते हैं, उधर से बहुत सारा बुरा शक्ति अंदर आ जाता है। आपको मालूम है, किलो किलो में आ जाता है, किलो किलो में अंदर। और ये सब करके हम पूजा तो करेंगे, मंदिर तो जाएंगे, मस्जिद तो जाएंगे, और गिरजाघर तो जाएंगे, सब कुछ करेंगे, हल्लेलुया करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन ये दिल नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगा, विचारधारा नहीं बदलेगा, परमात्मा के विचारधारा में नहीं जाएंगे आप। परमात्मा के वो विचारधारा है ना, अधिक सा अधिक पैसा सो समृद्धि रखने वाला है, वो दिल है ना, वो हमें नहीं आएगा। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इससे बदलना है, परमात्मा का माइंडसेट पे आना है, वो विचारधारा पे आना है। इसलिए माइंड रिन्यूअल है। ये विचारधारा में आते 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 आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि बैंड लेके रखा है परमात्मा, सब कुछ आपके सामने रखा है। समृद्धि ले लो, स्वस्थ रहो, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट, ये आधा घंटे में नहीं होएगा। ये सब्जेक्ट है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर 3 साल बोलेगा तो भी काफी नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। इसलिए आपका मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये जगह है हमारे लिए भी, मेरे लिए भी। मैं परमात्मा नहीं हूं, परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं भी परमात्मा का बात सुन रहा हूं आपके साथ। ये जगह है जिधर सिखाते हैं ना, वो है परमात्मा का जगह। वो जिधर माइंडसेट आपको बदलता है ना, आपका पुराना उपदेश, पुराना स्टोरी, पुराना ज्ञान, वो सब छोड़ो, नया नया सिर्फ यही बात करो। ये सब नया है, ये बोलते रहो बोलते रहो। बहुत सारे लोग नहीं बात किया आज भी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कभी कभी मैं बोल देता हूं तो उस दिन बात करते हैं, बाकी सब दिन छोड़ देते। बात कीजिए, उधर बहुत सारे लोग हैं, उनको बचाना है। इसलिए आपका दूसरा एडवाइस, किसी दुनिया का एडवाइस नहीं बोले उधर, सिर्फ ये माइंड, ये जो माइंड रिन्यूअल में जो मिला है नया नया नया, वो चीज उधर बताते रहे, तभी वो लोगों को पता चलेगा इधर नया नया कुछ मिलता है। नहीं तो आप पुराना एडवाइस उधर डाल देंगे, बोलेंगे हाँ ये भी एक टेलीग्राम है, जाने दो, कुछ बोलता है, सुनते जाएंगे। नहीं, आप नया जो सुना है वो उधर बताइए, बात करें, तो उधर से एग्जिट होना कम होएगा, लेफ्ट होना कम होएगा, लोगों को बचा सकते हैं। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, ये विचारधारा इधर मिलता है, विचारधारा किधर नया मिलता है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा का आवास आता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, आंख बंद कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ख्याल से सुने। आप भी ये प्रार्थना कर सकते हैं, आपका बीमारी सब